तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि ताकुमी और बाकी सभी आयरन फोर्ट्रेस के लोगों का खून निकाला जाता है और इतनी ज्यादा मुश्किलों में पड़ने के बाद इकमा और बाकी का मेन क्रू वहाँ से भागने की प्लानिंग बना लेते हैं। पर इकमा के हाथ में जो चाबी थी वो किसी काम की नहीं थी और ताकुमी बीबा के हाथ से मारा जाता है। और इतना सब होने के बाद भी मूमी का कंट्रोल उसके शरीर से पूरी तरह हट गया था और उसके दिल में तलवार मारकर मूमी उसे ट्रेन से बाहर फेंक देती है। अब आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलिए आज के स्पॉन्सर की बात कर लेते हैं। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय बिलिबिली कॉमिक्स। ये कॉमिक्स रीड करने के लिए एक ऑफिशियल ऐप एंड वेबसाइट है और सबसे खास बात ये टैपेस्ट या वेबटून की तरह पेड नहीं बल्कि बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें थाउजेंड ऑफ कॉमिक्स अवेलेबल हैं, वो भी डिफरेंट जॉनर्स की, रोम कॉम, एक्शन, थ्रिलर, हॉरर और हमारे प्यारे अच्छी लवर्स के लिए इसमें तो भर भर के रिसर्च मटेरियल अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में आपको इसकी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद चेकआउट करना मत भूलिएगा। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने को मिलता है कि आयरन फोर्ट्रेस के सभी लोग एक जगह इकट्ठे हुए थे और वो थी ताकुमी की बॉडी के आगे और काजिका ताकुमी की बॉडी के आगे कूट कूट कर रो रही थी और सभी गार्ड्स में से एक गार्ड उनके पास जाकर उन्हें वापस जाने का ऑर्डर देता है। पर काजिका उस पर गुस्सा हो जाती है और ये देखकर बीबा का सबसे वफादार गार्ड सामने आता है और उन्हें वहाँ से हटने की वार्निंग देता है। पर काजिका फिर भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी और उस गार्ड को दूसरा बंदा उसे वहाँ से चलने को कहता है और कहता है कि उन्हें अपनी सफाई खुद करने दो और वो उसकी बात मानकर वहाँ से चल पड़ता है। और काजिका ताकुमी की बॉडी को वहाँ से घर चलने को कहती है और सभी लोग ताकुमी की बॉडी को उठाकर ले चलते हैं। और दूसरी तरफ हम इकुमा को देखते हैं जो कि शायद बड़ी मुश्किल से पानी से बाहर निकलकर किनारे पे आया था। और फिर सीन यहाँ पर स्किप होता है और हम बीबा को देखते हैं जो कि मूमी को अपने पास्ट की कहानियां सुना रहा था कि कैसे एक बार उसके फादर ने उसे मारने की कोशिश की थी और बहाना दिया था कि ये सब उससे डर करवा रहा था और उसी दिन से मेरे फादर मुझसे डरते रहे और मुझे अपने आप से दूर करते रहे। और कहता है कि मैं अपने पिता को माफ नहीं कर सकता पर तुमने मुझे कहा था कि तुम मेरी मदद करोगी। और उसके लिए एक इंजेक्शन तैयार करता हुआ कहता है इस कहानी का अंत तुम करोगी, बस थोड़ी देर और मूमी को बाय करता उसे इंजेक्शन लगा देता है। और फिर अगले दिन हमें कोंगाकू का नजारा दिखाया जाता है जो कि एक बहुत ही बड़ी जगह थी। वहाँ की दीवारें काफी बड़ी थी जिसके बाहर कावाने घूम रहे होते हैं और वहाँ पर कैस्टल में डिस्कशन हो रहा होता है कि इवातो गेट को तुड़वाने वाला कोई कावाने नहीं था बल्कि एक आदमी था, हंटर्स का कमांडर जिसका नाम आमातोरी बीबा है। और ये सब बातें राजा साहब सभी को बता रहे होते हैं और सभी लोग इस बात पर यकीन भी कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि राजा साहब के आगे कई से लोग झुके हुए होते हैं और वो सभी को कहते हैं डरने की कोई बात नहीं, वो कोंगाकू में अपना हमला नहीं कर सकता। और ये सब कहकर वो अपनी जगह से जाने लगते हैं और उनका एक सफेद कपड़ों में सोल्जर उन्हें आकर कहता है कि लॉर्ड शोगन क्या हमें इन्हें स्मोक के बारे में नहीं बताना, जो कि वही मॉन्स्टर था जिसने इवानो गेट को तबाह किया था। और राजा साहब उसे पूछते हैं कि क्या तुम लोते कम्युनिकेशन ऑपरेटर हो जिसे इसके बारे में पता है। और जब वो हाँ करता है शोगन उसे मार देता है और कहता है कि हद से ज्यादा जानकारी डर पैदा करती है। और दूसरी तरफ इकुमा को अपनी डरावनी यादों से जाग आती है और फिर जब वो उठता है तो उसे याद आता है कि उसके सामने ताकुमी मारा गया और वो इस बात को याद करता है, रोने लगता है और कहने लगता है ये सब मेरी गलती है, मुझे उसे अपने साथ लेके जाना ही नहीं चाहिए था, नहीं मुझे ये सब शुरू करना ही नहीं चाहिए था। और अब तो मेरा वादा मूमी को इंसान बनाने का, अब तो वो भी उसे याद नहीं रहा होगा। और ये कहता वो काफी ज्यादा रोने लगता है और फिर उसे अपने पास से ही एक कावाने की आवाज आती है और वो अपनी गन को उठाकर एक टूटी हुई बोर्ड के अंदर छुप जाता है और काफी ज्यादा हंसने लगता है। और दूसरी तरफ कोंगाकू कैस्टल के गेट के बाहर आयरन फोर्ट्रेस ट्रैक में खड़ी होती है और शोगन का गार्ड उसे ये रिपोर्ट करने को जाता है और शोगन ये बात सुनकर कहता है आयरन फोर्ट्रेस नहीं, पक्का तुम ट्रिumphant फोर्ट्रेस की बात कर रहे होगे जो कि बीबा की ट्रेन थी। पर बीबा का गार्ड कहता है नहीं वो आयरन फोर्ट्रेस ही है और उनका मानना है कि उन्होंने उसको पकड़ लिया है जिसने इवातो गेट को डिस्ट्रॉय किया था। और फिर बाहर का गेट खोल दिया जाता है जिससे आयरन फोर्ट्रेस अंदर को आ जाती है। और फिर ट्रेन के अंदर आने के बाद उसके चारों तरफ हाथों में गोलियां पकड़े गार्ड्स खड़े थे। और फिर ट्रेन से आया में बाहर आती है, अपने आप को सभी से इंट्रोड्यूस करवाती और उसके साथ ही खड़ा रस्सियों से बंधा आमातोरी बीबा होता है जो कि आयामे को वार्निंग देता है अगर तुमने कुछ भी गलत किया तो भूलना मत हमारे पास हॉस्टेज है। और लेडी आयामे वादा करते हुए आगे बढ़ती है और अपनी योमाकावा फैमिली के अंकल से मिलती है। और जब उसका अंकल उसके फादर के बारे में पूछता है उसे बताना पड़ता है कि वो कावाने से मारा गया। और वहाँ पर एक सोल्जर आता है जो कि उसे पूछता है तो तुमने बीबा को पकड़ा। लेकिन आयामे उसे बताती है कि आयरन फोर्ट्रेस के सभी लोगों ने उसकी मदद की थी उसे पकड़ने में और बताती है कि सभी लोग काफी ज्यादा थक गए हैं अपनी जर्नी से और वो यहाँ कोंगाकू में रेस्ट करना चाहेंगे। और वो सोल्जर बताता है कि 3 दिन की सबकी चेकिंग होगी और वो उन दोनों को शोगन से मिलने की इजाजत दे देता है। और दूसरी तरफ इकुमा उस कावाने से छुपकर खड़ा था और जब वो परछाई उसके पास आती है वो पीछे होता हुआ गिर जाता है। पर जो वहाँ से बाहर आता है वो और कोई नहीं बल्कि कुरिसु था और वो इकुमा को पूछता है कि तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो और लेडी आयामे और बाकी लोग कहाँ पर हैं। और इकुमा से बताता है कि उन्हें बीबा ने पकड़ लिया और ताकुमी मारा गया और मूमी ने दुश्मन बनकर मुझ पर ही हमला कर दिया। और इस बात से गुस्सा होकर कुरिसु उसे गले से पकड़ता है और उससे पूछता है तो तुम भाग गए। और इकुमा से बताता है कि मैं कुछ
कर ही नहीं पाया। और उन दोनों की बहस चल ही रही होती है कि वो बूढ़ा आदमी पीछे से आता है जो कि कुरिसु के साथ गिरा था और उसे कुरिसु ने रस्सियों से बांधा था। और वो देखता है कि उसके दिल के पास ही एक तलवार का जख्म था। और कुरिसु कहता है कि इकुमा खड़े हो, हमें आयरन फोर्ट्रेस का पीछा करना पड़ेगा। पर इकुमा काफी ज्यादा डिप्रेस था और यह कहकर कि मुझे बस मर जाना चाहिए, यह कहकर अपने आप को कोसने लगता है। और कुरिसु वहाँ से जाने लगता है, ये कहता हुआ मैं तुम्हारे बारे में गलत था। और इकुमा फिर से अपने आप को कोसता हुआ रोने लगता है। और दूसरी तरफ कोंगाकू में बीबा अपने फादर के सामने झुका हुआ होता है और शोगुन उसे कहता है तुम अपनी ड्रामेबाजी बंद कर सकते हो, मुझे पता है कि तुम कोई ना कोई चाल चल रहे हो। और फिर अपने सोल्जर्स को उस चीज को लाने के लिए कहते हैं। और फिर बीबा को कहने लगता है मुझे एक बहुत ही ज्यादा खास चीज मिली और उसके हाथ में एक छोटी सी तलवार थी। और बीबा कहता है ये एक लौता गिफ्ट है जो मुझे आपसे मिला था, तो मैंने सोचा कि मैं आपको ये वापस कर दूं। फादर, अगर आप मुझ पर तरस खाते हैं कि आप अंत में तो मुझे अपने हाथों से मारिए। और अपना सिर उनके सामने झुका लेता है। और शोगुन इस बात से मान भी जाते हैं और उसके पास आकर उसी की दी गई छोटी तलवार को बाहर निकालने लगते हैं। पर तभी वो देखते हैं कि उनके हाथ से खून निकलने लगा है। और बीबा कहता है कि सब कुछ खत्म होने से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आखिर मैं कैसे जिंदा रहा इतने साल काबाने से लड़ते। काबाने की असली शक्ति है कि वो आम लोगों के बीच में छुप सकते हैं, पर मैं उनका पता लगा सकता हूँ। ऐसे ही तो मैं अब तक जिंदा रहा। और शोगुन के पास खड़ा सोल्जर कहता है वो सिर्फ बाइट मार्क से ही होता है। पर बीबा कहता है मैं तुम्हें प्रूफ देता हूँ, ध्यान से देखो अपने पास। और सभी लोग इधर उधर देखने लगते हैं। और अगर वो तुम्हें मिले तो उसे वही मार देना, वरना अगला काबाने तुम बनोगे। और तभी एक सोल्जर का शोगन की ओर ध्यान पड़ता है जो कि धीरे धीरे करके पूरा काबाने बनने लगता है। और वो सोल्जर शोगन के सिर पे गोली मार देता है और बीबा उसे गोलियां मारते रहने को कहता है। और शोगन फिर से अपनी जगह से उठता है और सभी सोल्जर्स मिलकर उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। पर वो फिर भी नहीं मरता और बीबा का नाम चिल्लाता है। और बीबा अपनी तलवार को बाहर निकालता उसके पास आता है और उसे कहता है तुम्हारी जान डर ने ली है। और उसके दिल में तलवार घुसा के उसे वही मार देता है। और शोगन की बॉडी सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। और बीबा वहाँ पर पड़ा रेडियो लेकर पूरे कोंगाकू में अनाउंसमेंट करने लगता है कि शोगन खुद एक काबाने था, तुम्हारे बीच में और भी काबाने छुपे हो सकते हैं। और बाहर लोग लड़ने लगते हैं, सोल्जर्स की गोलियां छीनने लगते हैं। और बीबा के लोग भी बीच में मिले हुए लोगों को इंजेक्शन लगा के काबाने बनाने लगते हैं। और धीरे धीरे करके सभी लोग एक दूसरे को काबाने समझ के मारने लगते हैं। लेडी आयमे का अंकल उसे वहाँ से ले चलता है, पर बाहर तो कुछ अलग ही हो रहा था। लोग एक दूसरे को मार रहे थे, कुछ भाग रहे थे। और बीबा तो रेडियो पकड़कर सभी को भड़काता चला जा रहा था। और ये खबर ट्रेन के स्टेशन तक भी पहुंच गई थी जहाँ पर आयरन फोर्ट्रेस के लोग थे। और जल्दी बीबा के सोल्जर्स की वजह से स्टेशन का गेट भी खोल दिया जाता है। और फिर बीबा की ट्रेन अंदर आने लगती है। और फिर ट्रेन में जो बीबा का सोल्जर था और वो चाबी लगा के ट्रेन के साइड गेट्स खोल देता है, जिसकी वजह से ट्रेन में पड़े काबाने साइड से गिरने लगते हैं। और पूरे कोंगाकू में काबाने ही काबाने फैल जाते हैं जो कि सभी इंसानों को मार मार कर उन्हें भी काबाने बनाने लगते हैं। और हम शोगन के कैस्टल में बीबा को खड़ा देखते हैं और शोगन का वफादार सोल्जर उसकी छोटी तलवार सामने करता हुआ कहता है तुमने इससे लॉर्ड शोगन को काबाने बनाया। और इस चीज को फिगर आउट करने का रिवार्ड बीबा उसे देता है, जो कि था उसकी तलवार से निकली लेजर गन का हमला, जो कि उसे पूरा उड़ा देता है। और एक बंदा तो पागल होकर बार बार शोगन की बॉडी पर लाते मारी जा रहा था और बीबा उसे भी उड़ा देता है। और फिर वापस जाकर अपने फादर की कुर्सी पर बैठ जाता है और उसके पिता के साथ उसकी बचपन की मेमोरीज को याद करने लगता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कुरिसु कुछ न कुछ करके अपने सामने पड़ी बाइक को चलाने की कोशिश करता है। और वो ओल्ड मैन उसे कहता है जल्दी करो वरना मैं मुमे का ट्रांसफॉर्मेशन मिस कर दूंगा। और मुमे की बात सुनकर कुरिसु इकुमा की ओर देखने लगता है और वो ओल्ड मैन उसे कहता है उसे छोड़ दो, वो हमारे किसी काम का नहीं। और ये बात सुनकर कुरिसु से एक मुक्का मारता है और कहता है ये चीज मैं डिसाइड करूंगा। और फिर इकुमा के पास आकर कहता है जाने से पहले मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, तुम्हें क्यों लगता है कि आखिर तुम अभी जिंदा हो? जो घाव तुम्हें मुंह में ने दिया वो बिल्कुल तुम्हारे दिल के करीब से निकलता है, और वो अगर थोड़ा सा भी ज्यादा आगे होता तो तुम अभी जिंदा नहीं होते। मतलब कि अगर हम हर एक तरीके से देखें तो उसने बिल्कुल ही निशाने से किया ये। कुरिसु की बात का मतलब ये था कि मुमे का होश में ना होते हुए भी मुमे ने इकुमा की जान बचाई, मतलब कि अभी भी कहीं तो मुमे जिंदा है। पर कुरिसु से बताता है कि लेकिन अब इस चीज का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो जल्द ही मुमे को स्मोक में बना देंगे। और यह कहकर वहाँ से जाने लगता है। पर इकुमा ये बात सुनकर वापस उठता है और कुरिसु से इस बात की पूरी जानकारी मांगने लगता है। और दूसरी तरफ हम मुमे को देखते हैं जिसकी आंखों में ना ही जिंदगी दिख रही थी और वो शायद बदल भी रही थी एक म्यूटेटेड मॉन्स्टर में। लेकिन उसका इनर सेल्फ अपने बचपन की मेमोरीज को याद कर रहा था, जब उसकी माँ ने उसे बताया था कि जब एक इंसान मरता है तो उनकी आत्मा को ऊपर लेके जाने के लिए तितलियां आती हैं। मुमे ये बोलती चली जा रही होती है कि मैं किसी को बचा नहीं पाई, मुझे माफ करना। और उसे फिर इकुमा की याद आती है जिसने मुमे से वादा किया था कि वो एक दिन उसे राइस खिलाएगा। और फिर मुमे सोच रही होती है मुझे लगता है कि ये तितलियां मुझे लेने आई हैं। और उसके शरीर से अजीब से पंख निकलते हम देख पाते हैं, पर वो पंख नहीं थे। अब वो एक म्यूटेटेड मॉन्स्टर बनने वाली थी और उसके शरीर के साथ सभी कावाने की बॉडी जुड़ने लगती है। और दूसरी तरफ इकुमा अपने बाल काट रहा होता है। उसे उस ओल्ड मैन ने बताया था कि जो कावाने एक बार चिमरा बन जाए अपना शरीर और आत्मा दोनों खो देता है। और इकुमा अपने कटे हुए हाथ
के साथ अपने हथियार को वहाँ पर सील करके जोड़ देता है। और उस ओल्ड मैन ने उसे ये भी बताया था कि अगर तुम व्हाइट प्लाज्मा का इंजेक्शन लगाते हो सकता है कि तुम चिमेरा के बीच में से मूमे को बाहर निकाल पाओ। और इकमा पूरा तैयार होकर उन दोनों के पास बाहर चला जाता है और उस ओल्ड मैन से वो चीज मांगता है, पर वो मूमे वाला इंजेक्शन नहीं बट दूसरा वाला। और वो ओल्ड मैन अपनी जगह से खड़ा होकर बताता है, अगर तुमने ब्लैक ब्लड का इस्तेमाल किया वो तुम्हारे शरीर में उस वायरस को और ज्यादा बढ़ाने लगेगा, बिल्कुल होरोबी की तरह। पर तुम एक चिमेरा मॉन्स्टर नहीं बन पाओगे क्योंकि तुम एक मर्द हो, तुम बस अपनी जिंदगी से भटकते फिरते एक काबाने बन जाओगे। पर इकमा से कहता है मुझे ताकत चाहिए और कहता है मैं बीबा को मार कर मूमे को बचाऊंगा। और वो ओल्ड मैन उसे इंजेक्शन दे देता है, जिसे जब इकमा अपने शरीर में लगाता है उसका शरीर काफी ज्यादा गर्म होने लगता है और अजीब सा बनने लगता है। और वो ओल्ड मैन इकमा को कहता है अपनी रिस्ट्रेंट को उतारो काबानेरी, वरना तुम अपनी असली शक्ति कभी नहीं पा पाओगे। और फिर इकमा अपने गले से उस रिस्ट्रेंट को उतार कर तोड़ देता है और अपनी मेमोरीज को याद करता हुआ कहता है यही वो समय है जब मुझे एक ऐसा आदमी बनना पड़ेगा जिस पे मैं प्राउड हो सकूं। और फाइनली उस इंजेक्शन का असर इकमा पर कट जाता है और दूसरी तरफ मूमे भी एक चिमेरा मॉन्स्टर बन चुकी थी और बीबा भी दूर से मूमे को कह रहा होता है सब कुछ तबाह कर दो मूमे। और फिर ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। हम लोग मिलते हैं अगली बार। जाने से पहले बिली कॉमिक्स को चेकआउट करना मत भूलिएगा। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा।